Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। राजस्थान जीके के अदर क्वेश्चन भी देखेंगे यहाँ पर, और ये सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 30 क्वेश्चन होंगे, विस्तृत व्याख्या सहित। मॉडल पेपर 9 नंबर वाला है ये। और साथियों, चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि जो भी नया वीडियो आए उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। बिना देरी किए हुए इस सीरीज को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखो साथियों। पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोसुंडा बांध किस नदी पर निर्मित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। गोसुंडा बांध की बात हो रही है यहाँ पर, ये कौन सी नदी पर है। तो गोसुंडा बांध ये आपको याद रहना चाहिए यहाँ पर, मोरेला नदी या गंभीरी नदी, पश्चिमी बनास, बेड़च नदी। तो गोसुंडा बांध कहाँ पर बना हुआ है, किस नदी पर है ये, यहाँ पर आपको यहाँ पर बताना है साथियों। जो इसका सही विकल्प होगा यहाँ पर डी। विकल्प डी में क्या है, बेड़च। गोसुंडा बांध बेड़च नदी पर निर्मित है साथियों, ये आपको याद रखना है। और विस्तृत व्याख्या सहित यहाँ पर देखो, बेड़च नदी उदयपुर के उत्तर में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, और उदयपुर चित्तौड़गढ़ में बहती हुई भीलवाड़ा में मांडलगढ़ तहसील में बिगोद के निकट बनास नदी में मिल जाती है। ये आपको यहाँ पर देखना साथियों। और मेनाल नदी भी इसमें मिलती है। चित्तौड़गढ़ के अपावास गांव के निकट इस नदी पर गोसुंडा बांध बना हुआ है। हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। हरे कबूतर कौन से अभ्यारण्य से संबंधित है। सरिस्का अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय मरुद्यान, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, इनमें से कोई नहीं। विकल्प ए आपको यहाँ पर सही करना है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, ये अलवर में है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर। और क्षेत्रफल कितना है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, 492.29 वर्ग किलोमीटर। और 1 नवंबर 1955 को इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। यहाँ पर मुख्य रूप से हरे कबूतर और मोर पाए जाते हैं। इसी प्रकार आपको एक ये भी याद रखना, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी अलवर में है। ये 2012 में स्थापित हुआ था साथियों। और क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर आपको इसका क्षेत्रफल याद रखना है, 3 वर्ग किलोमीटर है। और ये सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य साथियों, राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये। और सबसे बड़ा की बात करें तो आपको राष्ट्रीय मरु उद्यान याद रखना है। राष्ट्रीय मरु उद्यान को जीवाश्म पार्क के नाम से जाना जाता है। काले हिरणों और कुरजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों देखो, राष्ट्रीय मरु उद्यान के बारे में आपको याद रखना है। राष्ट्रीय मरु उद्यान इसको जीवाश्म पार्क के नाम से जाना जाता है। और काले हिरणों और कुरजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा अभ्यारण्य है, वह है तालछापर अभ्यारण्य चूरू। यह भी आपको यहाँ पर देखना साथियों। राष्ट्रीय मरु उद्यान ये मतलब राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखो, क्वेश्चन है वह गांव जहां अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई स्थापित है। वह कौन सा गांव है जहां पर अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई स्थापित है। राउतबाटा, कवई बारा, बीकानेर, झालाना। इसका जो सही विकल्प होगा साथियों, यहाँ पर आपको याद रखना है कवई बारा, विकल्प बी। और चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था। यह भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र रहा। अजमेर, टोंक, जोधपुर, उदयपुर। तो यहाँ आपको बताना है इसका जो सही विकल्प है साथियों, यहाँ पर इसका जो सही विकल्प होगा, विकल्प ए होगा यहाँ पर अजमेर। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र रहा। पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र अजमेर, ये आपको देखना है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। यहाँ पर आपको लंबाई बतानी है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो यहाँ पर विकल्प ए सही होगा साथियों। उत्तर से दक्षिण कितना है, ये 826 आपको याद रखना है। और इधर पूर्व से पश्चिम की देखें तो 869 होगा। उत्तर से दक्षिण कितनी है, 826 किलोमीटर। और
पूर्व से पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है 869 किलोमीटर। क्वेश्चन है साथियों, देखो क्वेश्चन क्या है, शुष्क जलवायु प्रदेश में औसत वर्षा होती है। शुष्क जलवायु प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। 80 से 90 सेमी, 50 से 100 सेमी, 0 से 20 सेमी, इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क जलवायु प्रदेश में जो औसत वर्षा होती है वो आपको यहाँ पर विकल्प सी करनी है, यानी 0 से 20 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना साथ। देखो इसकी विस्तृत व्याख्या है यहाँ पर, शुष्क जलवायु प्रदेश जिसमें औसत वर्षा कितनी होती है, 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में कितना होता है, 34 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस। और शीत ऋतु में तापमान होता है 12 डिग्री से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रखना है यहाँ पर। अब देखो यहाँ वाष्पीकरण की दर वर्षा की मात्रा से अधिक रहती है, तो ये भी फैक्ट आप याद रखें यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 7वां क्वेश्चन है साथियों, राज्य के किस वृक्ष की फली को सांगरी कहते हैं। वह कौन सा वृक्ष है जिसकी फली को क्या कहते हैं, सांगरी कहते हैं। खजूर है, नीम है, खेजड़ी है, रोईड़ा। यहाँ पर आपको याद रखना है साथियों, इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प सी होगा यहाँ पर, खेजड़ी। और खेजड़ी की फली को क्या बोलते हैं, सांगरी कहते हैं साथियों। विस्तृत रूप में हम यहाँ पर देखते हैं, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, गौरव वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष, ये किसको कहते हैं, खेजड़ी को। खेजड़ी की फलियों को सांगरी कहते हैं और पत्तियों को लूम कहते हैं। फूलों को क्या कहते हैं, मिंजर, फूलों को मिंजर कहते हैं। और विजयादशमी के दिन यानी दशहरा के दिन शमी का पूजन किया जाता है। शमी वृक्ष का क्या किया जाता है, पूजन किया जाता है। और ये तारीख याद रखें यहाँ पर, 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को घोषित कर दिया गया। तो ये भी चीज़ आप यहाँ पर नोट करें। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन है साथियों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत किस जिले में 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया गया। यानी 5,19,130 से भी अधिक पौधे लगाए गए। यहाँ पर आपको बताना है इसका सही विकल्प क्या होगा, जयपुर, अजमेर, जैसलमेर, बीकानेर। तो ये रिकॉर्ड कहाँ पर बनाया गया, कौन सा जिला है वो, ये आपको बताना है। इसका सही विकल्प सी होगा, जैसलमेर। विकल्प सी याद रखिएगा, जैसलमेर। और तारीख याद रखें 22 सितंबर 2024 को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान में विश्व स्तरीय ऑक्सीजन पार्क बनाया गया है। राजस्थान में विश्व स्तरीय ऑक्सीजन पार्क कहाँ पर बनाया गया है, वह कौन सा जिला है, कोटा है, अजमेर है, भीलवाड़ा है, जैसलमेर है। तो यहाँ इसका जो सही विकल्प होगा साथियों, सही विकल्प क्या हो जाएगा यहाँ पर, विकल्प ए सही होगा यहाँ पर, कोटा। राजस्थान में विश्व स्तरीय ऑक्सीजन पार्क कहाँ पर बनाया गया, कोटा में। विकल्प ए। 10वां क्वेश्चन देखो, प्रतिवर्ष विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व पारिवारिक दिवस की बात करें तो ये कौन सी तारीख को मनाया जाता है, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी। यहाँ पर भी आपका सही विकल्प ए होगा। विकल्प ए में क्या है, 1 जनवरी। महत्वपूर्ण जानकारी याद रखिएगा, यहाँ पर प्रतिवर्ष 1 जनवरी के दिन विश्व पारिवारिक दिवस मनाया जाता है। ये आपको यहाँ पर देखना है। इसे विश्व शांति दिवस भी कहते हैं। विश्व शांति दिवस 1 जनवरी। इस दिवस के माध्यम से लोगों में वैश्विक एकता और सद्भाव के विचारों को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अजमेर जिले की जीवन रेखा से संबंधित सिंचाई परियोजना कौन सी है। अजमेर जिले की जीवन रेखा से संबंधित सिंचाई परियोजना, देखो इसके आसपास सबसे बड़ा बांध कौन सा है, बीसलपुर बांध है। तो यहाँ पर आपको विकल्प बी सही करना है, बीसलपुर बांध परियोजना। विकल्प बी सही होगा यहाँ पर साथियों। वर्ष 1988 से 89 में ये प्रारंभ हो गया था और टोडाराय सिंह टोंक के पास बीसलपुर गांव में बनास नदी पर 574 मीटर यानी 574 मीटर लंबे व 39.5 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण किया गया। और इससे लाभान्वित क्षेत्र कौन कौन से, लाभान्वित क्षेत्र देखो यहाँ पर जयपुर है, अजमेर है, केकड़ी है, नसीराबाद है, सरवाड़ है, ब्यावर, किशनगढ़ व रास्ते में आने वाले जितने भी गांव है
उन सबको पेयजल और टोंक जिले में 81,800 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा ये बांध उपलब्ध करवाता है। ये जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है साथियों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर, कृषि में जल का सर्वोत्तम उपयोग करने की तकनीक है। कृषि में जल का सर्वोत्तम उपयोग करने की तकनीक है ड्रिप सिंचाई पद्धति, ड्रिप सिंचाई पद्धति या फिर फव्वारा सिंचाई पद्धति है। उक्त ए और बी नालियों द्वारा सिंचित। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका जो सही विकल्प है, सही विकल्प क्या होगा, कृषि में जल का सर्वोत्तम उपयोग करने की तकनीक। विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होगा साथियों। ये दोनों पद्धति बेस्ट है, ड्रिप सिंचाई पद्धति और फव्वारा सिंचाई पद्धति। विकल्प सी सही होगा यहाँ पर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 52, NH 148, NH 919, NH 168। तो यहाँ पर जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है साथियों, इसमें से आपको ये विकल्प ए सही करना है। विकल्प ए में है NH 52, NH 52 याद रखिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप वाले क्षेत्र बताना है, जहाँ पर संभावना रहती है कि भूकंप आ सकता है। राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा व करौली, नागौर, जोधपुर व पाली। साथियों याद रखिएगा इसका जो सही विकल्प है भरतपुर, अलवर, झुंझुनू होगा। यहाँ पर भरतपुर, अलवर व झुंझुनू, विकल्प बी, विकल्प बी याद रखिएगा यहाँ पर। 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, खातौली का युद्ध कब हुआ था। खातौली का युद्ध कब हुआ था, इसका सन बताना है आपको। तो खातौली का युद्ध हुआ था साथियों, देखो इसका जो सही विकल्प है, सही विकल्प ए हो जाएगा यहाँ पर। 1517 में, 1517 में खातौली का युद्ध हुआ था। और इसके बारे में देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो जानकारी है, मेवाड़ के राणा सांगा यानी संग्राम सिंह ने दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था साथियों। तो ये जानकारी आप याद रखिएगा यहाँ पर। 16 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पर, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी उसका तात्कालिक कारण क्या था, क्या रीजन था उसका। 1857 की क्रांति का विद्रोह कैसे शुरू हुआ था। पहला कारण था कि धार्मिक इसका कारण था, पारिवारिक या अप्रासंगिक, इनमें से कोई नहीं। तो 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था साथियों, वो था सिर्फ धर्म को लेकर यानी धार्मिक। विकल्प आपका ए सही होगा यहाँ पर, विकल्प ए याद रखें यहाँ पर। और यहाँ पर अपन बात करें भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी और कहाँ से हुई थी, तो 10 मई याद रखें। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से इनकी शुरुआत होती है। भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश मेरठ छावनी से होती है 10 मई 1857 को। और राजस्थान में अगर इसकी बात करें तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो नसीराबाद से हुई थी, और तारीख याद रखें 28 मई 1857। तो दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्वेश्चन देखो यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन है, भरतपुर में किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे। भरतपुर में किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, भोज लंबरदार, नैनूराम शर्मा, माधो सिंह, गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो भरतपुर में किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता, विकल्प ए सही होगा यहाँ पर, भोज लंबरदार याद रखें यहाँ पर, विकल्प ए। इसके बारे में देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, भरतपुर में किसान आंदोलन, और इसके बारे में याद रखना इसका नेतृत्वकर्ता कौन है, भोजी लंबरदार। और समयावधि कितनी है, भरतपुर में जो किसान आंदोलन हुआ था ये कब से कब तक हुआ था, तो 1931 से लेकर 1949 तक भरतपुर में किसान आंदोलन होता है। और स्थान भरतपुर, और कारण क्या था इसका, इस आंदोलन का कारण क्या था, तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका कारण था बेगार के विरुद्ध व भू राजस्व की ऊंची दरें होने के कारण, इनके विरोध में ये आंदोलन हुआ था। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, प्रताप नामक समाचार पत्र में पथिक जी ने किस आंदोलन की जानकारी प्रकाशित करवाई थी। प्रताप नामक जो समाचार पत्र चलता था पहले, उसमें पथिक जी ने किस आंदोलन के बारे में जानकारी प्रकाशित करवाई थी, वो आंदोलन आपको यहाँ पर बताना है।
बेगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, नीमोचाना किसान आंदोलन, अलवर का किसान आंदोलन। तो यहाँ पर जो इसका सही विकल्प है साथियों, विकल्प बी सही हो जाएगा। यहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन, भीलवाड़ा, बिजोलिया भीलवाड़ा याद रखिएगा। यहाँ पर ये इसकी सूचना प्रताप नामक समाचार पत्र में पथिक जी ने प्रकाशित करवाई थी, विकल्प बी। और महत्वपूर्ण जानकारी देख लो यहाँ पर, पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन की जानकारी प्रताप समाचार पत्र में प्रकाशित करवाई थी। और प्रताप नामक समाचार पत्र के जो संपादक थे वो कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। बिजोलिया किसान आंदोलन का स्थान याद रखे, बिजोलिया भीलवाड़ा। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? देखो ये आंदोलन जो है साथियों, ये 3 चरणों में हुआ था, तो 3 ही इसके नेतृत्वकर्ता है, साधु सीताराम दास और विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा। ये तीनों आप याद रखें। और ये समयावधि है 1897 से लेकर 1941 तक, 1897 से 1941 तक ये आंदोलन चला था। और इसका भी कारण क्या था? किसानों पर 84 प्रकार की लागबाग लगाई जाती थी, इसलिए इस आंदोलन का होना संभव था, इसलिए ये आंदोलन शुरू हुआ था साथियों। तो सभी तरह की जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर देख रहे हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, लोणकरण की पुत्री उमादे इतिहास में किस नाम से मशहूर थी? लोणकरण की पुत्री उमादे इतिहास में किस नाम से मशहूर थी? रोटी रानी, उमादे, राजश्री, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका सही विकल्प क्या होगा। यानी उमादे इतिहास में किस नाम से जानी जाती थी? रोटी रानी के नाम से जानी जाती थी, ये रोटी रानी के नाम से जानी जाती थी उमादे। तो विकल्प ऐसा ही होगा यहाँ पर। जेत सिंह की मृत्यु के बाद उसका छोटा पुत्र, जेत सिंह की मृत्यु के बाद उसका छोटा पुत्र लोणकरण 1828 में जैसलमेर का शासक बना। लोणकरण के 9 पुत्र और 3 पुत्रियां थी, बड़ी पुत्री रामकुंवरी, छोटी पुत्री उमादे। और इन दोनों का विवाह जोधपुर के महाराजा मालदेव के साथ हुआ था। और बीच वाली पुत्री का विवाह उदयपुर के महाराणा उदय सिंह के साथ हुआ था साथियों। ये भी जानकारी आप यहाँ पर देखेंगे। 20 नंबर का क्वेश्चन देखो, शांत सेवा कुटीर की स्थापना कब की गई थी? शांत सेवा कुटीर की स्थापना कब होती है? 1915 में, 1930 में, 1947 में, 1919 में। तो शांत सेवा कुटीर की स्थापना की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका जो सही विकल्प है साथियों, विकल्प बी सही हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प बी 1930। देखो इसकी महत्वपूर्ण जानकारी क्या है साथियों, श्री चिमनलाल मालोत ने 1930 में राजनीतिक चेतना का प्रसार करने के लिए इसकी स्थापना की थी। किसकी? शांत सेवा कुटीर की स्थापना की थी। शांत सेवा कुटीर का संबंध बांसवाड़ा प्रजामंडल आंदोलन से है, ये भी जानकारी आप यहाँ पर नोट करें। शांत सेवा कुटीर का संबंध कौन से प्रजामंडल से संबंधित है? तो बांसवाड़ा प्रजामंडल याद रखिएगा, बांसवाड़ा प्रजामंडल आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 21 नंबर का, बीकानेर में हितवर्धन सेवा सदन नामक संस्था का गठन कब किया गया था? बीकानेर में हितवर्धन सेवा सदन नामक संस्था का गठन कब होता है? 1955 में, 1930 में, 1947 में, 1950 में। बताओ इसमें सही विकल्प क्या होगा। बीकानेर में हितवर्धन सेवा सदन नामक जो संस्था का गठन किया गया था वो कब किया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो सही विकल्प है 1937 याद रखें। यहाँ पर 1937 विकल्प सी आपका करेक्ट होगा साथियों, हितवर्धन सेवा सदन 1937। विस्तृत व्याख्या सहित देखो यहाँ पर, बीकानेर प्रजामंडल के प्रमुख सदस्यों सुरेंद्र कुमार श्रीमाली, रामलाल आचार्य, कन्हैया लाल गंगादास गज्जानी, रामगोपाल दुबे और विष्णुदास आदि ने मार्च 1937 में हितवर्धन सेवा सदन नामक संस्था का गठन किया था। ये जानकारी आप यहाँ पर देखेंगे साथियों, 1937 में हितवर्धन सेवा सदन नामक संस्था का गठन किया गया। और गोगामेडी के चारों ओर फैला हुआ जंगल क्या कहलाता है? किस नाम से पुकारा जाता है? गोगामेडी के चारों तरफ का जो जंगल है उसको किस नाम से जानते हैं, किस नाम से चर्चित है वो? वणी, ओयण, उक्त दोनों,
कांकड़। तो यहाँ पर गोगामेडी के चारों ओर जो फैला हुआ जंगल वाला इलाका है उसको एक नाम से जाना जाता है, और वो क्या नाम है यहाँ पर? विकल्प सी। उसे वणी भी कहते हैं, ओयन भी कहते हैं, वणी या ओयन दोनों याद रखे। विकल्प सी आपका यहाँ पर सही होगा। अब देखो ये गोगामेडी कहाँ पर है? गोगामेडी है नौहर हनुमानगढ़ में, ये आपको देखना है यहाँ पर। और गोगा जी का जन्म कब हुआ था? गोगा जी का जन्म 11वीं सदी में ददरेवा चूरू में हुआ था, और माता पिता थे इसके जेवर सिंह पिता और बाचल देवी माता। महमूद गजनवी ने इन्हें जहार पीर के नाम की उपाधि दी। गोगामेडी नौर हनुमानगढ़ में है, ये समाधि स्थल है गोगा जी का। और सांचौर स्थित किलोरियों की ढाणी में क्या है? गोगा जी की ओल्डी नामक स्थान पर गोगा जी का मंदिर है। सांचौर में किलोरियों की ढाणी में गोगा जी की ओल्डी नामक स्थान पर गोगा जी का मंदिर है। ये भी जानकारी आप यहाँ पर नोट करें साथियों। देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है? घेवर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? घेवर माता का मंदिर कहाँ पर है? अजमेर, टोंक, राजसमंद, भीलवाड़ा, बताओ। घेवर माता राजसमंद याद रखें, यहाँ पर विकल्प सी होगा। राजसमंद की पहाड़ पर, राजसमंद में घेवर माता का मंदिर है, ये आपको यहाँ पर देखना है साथियों। घेवर माता एकमात्र लोक देवी है जो बिना पति के सती हुई थी। घेवर माता एकमात्र लोक देवी है जो बिना पति के सती हुई थी। मान्यता है कि राजसमंद की पहाड़ का पहला पत्थर घेवर बाई के हाथों से ही रखवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है यहाँ पर 24 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। रांगड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपाधियां है? तो यहाँ पर आपको बताना है, इसका जो सही विकल्प हो जाएगा क्या होगा? माधवी, वागड़ी, हाड़ौती, शेखावाटी। दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो सही विकल्प है रांगड़ी व निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपाधियां हैं? तो विकल्प ए सही होगा यहाँ पर, माधवी। याद रखिएगा, सही विकल्प ए। इसके बाद में देखो यहाँ पर 25 नंबर का क्वेश्चन है। राजस्थान में मतलब राजस्थान के राज्य कवि कौन है? राजस्थान के राज्य कवि कहलाते हैं सूर्यमल मिशन, उदयचंद्र, कवि दयाराम, गंगाराम भट्ट। तो राजस्थान के राज्य कवि कहलाते हैं राज्य कवि, विकल्प ए सही होगा यहाँ पर, सूर्यमल मिशन। याद रखें यहाँ पर विकल्प ए। और इसकी जो प्रमुख रचनाएं हैं ना साथियों, वो रचनाएं कौन कौन सी है? देखो यहाँ पर प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, वंश भास्कर है, वीर सतसई है, बलवंत विलास है, रामरंजाट है, और छंद मयूक है, धातु रूपावली, सती रासो, उमेद सिंह चरित्र और बुद्ध सिंह चरित्र। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ये भी आपको यहाँ पर नोट करनी है। 26 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है प्रताप जयंती मनाई जाती है। प्रताप जयंती ये कब मनाते हैं? ज्येष्ठ अमावस्या को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुद्धि सप्तमी से 12 तक, बैसाख पूर्णिमा से ज्येष्ठ अमावस्या तक। तो प्रताप जयंती कब मनाई जाती है? याद रखिएगा, इसका सही विकल्प होगा बी, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। और हल्दीघाटी राजसमंद में प्रताप जयंती मनाई जाती है, मेला लगता है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को प्रताप जयंती का मेला लगता है हल्दीघाटी राजसमंद में, और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को प्रताप जयंती मनाई जाती है। 27 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है यहाँ पर ब्यालू या बियालू क्या है? ब्यालू या बियालू क्या है? सुबह का भोजन है, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन, सुबह का नाश्ता। तो ये सुबह का भोजन है या फिर शाम का भोजन है? तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प सी सही होगा यहाँ पर, बियालू ये शाम का भोजन है, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन महत्वपूर्ण है ये। दाबू प्रिंट से संबंधित केंद्र कौन सा है? दाबू प्रिंट से संबंधित स्थान या केंद्र आपको बताना है। केतुन कोटा, अकोला चित्तौड़गढ़, मथानिया जोधपुर, इनमें से कोई नहीं। तो दाबू प्रिंट के बारे में याद रखिएगा, इसका जो सही विकल्प है साथियों अकोला चित्तौड़गढ़ होगा यहाँ पर, विकल्प बी, अकोला चित्तौड़गढ़। दाबू प्रिंट आजम और जाजम और दाबू प्रिंट, ये तीनों के लिए आप याद रखें अकोला चित्तौड़गढ़।
महत्वपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर कैथून कोटा, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कैथून कोटा याद रखें, मसूरिया साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। अकोला चित्तौड़गढ़, यहाँ पर देखो दाबू प्रिंट, आजम जाजम प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है ये अकोला चित्तौड़गढ़। और मथानिया जोधपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? मलमल की वस्तु के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट का संबंध किससे है? नेहरू रिपोर्ट का संबंध आपको बताना है। नेहरू रिपोर्ट का संबंध जवाहरलाल नेहरू से, कमला नेहरू, मोतीलाल नेहरू, उक्त सभी। तो नेहरू रिपोर्ट याद रखें, यहाँ पर विकल्प है आपका क्या सही होगा? तो साथियों देखो यहाँ पर इसका जो सही विकल्प है, सही विकल्प सी होगा यहाँ पर, मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट का संबंध किससे है? मोतीलाल नेहरू से संबंधित है ये। और आज की सीरीज का हम यहाँ पर देखो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख, राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 153 है, अनुच्छेद 154, 155, 156। तो राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किस में किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर इसका सही विकल्प है, विकल्प सी सही होगा। यहाँ पर अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखो राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं, उसके बारे में विस्तार से यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में यहाँ पर देख लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं अच्छे से। अनुच्छेद 153 की बात करें तो इसमें किसका उल्लेख है? प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद 153 में है। अनुच्छेद 154 में किसका वर्णन है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ये जानकारी किस में मिलती है? अनुच्छेद 154 में। 154 के अनुसार याद रखना। अनुच्छेद 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 में क्या है? राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 में क्या है? राज्यपाल की योग्यताएं। और अनुच्छेद 158 में क्या है? राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 में क्या है? राज्यपाल द्वारा पद की शपथ। अनुच्छेद 161 में क्या है? समाधान की शक्ति। अनुच्छेद 163 में क्या है? तो देखो यहाँ पर याद रखना है, राज्यपाल की शक्तियाँ। अनुच्छेद 163 याद रखें, राज्यपाल की शक्तियाँ। और अनुच्छेद 200 में क्या है? तो विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करना, अनुच्छेद 200 में है ये। अनुच्छेद 213(1) में क्या है? राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और अनुच्छेद 217 में क्या है? तो ये किसका वर्णन करता है? अनुच्छेद 217 याद रखें, यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले पर राष्ट्रपति को परामर्श देना। और अनुच्छेद 233 की बात करें तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। और अनुच्छेद आपको याद रखना है 234, इसमें क्या है? न्यायिक सेवा के अधिकारियों की भर्ती करना। सीरीज को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें। जो भी आपका सवाल है वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, क्लास के बाद में अगर किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है या बाद में पता चलता है, जैसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई या फिर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया गया हो, है ना, जो भी मिस्टेक होती है उसका अगर बाद में पता चलता है तो मैं कमेंट में मेंशन कर देता हूँ, पिन कर देता हूँ। तो आप वहाँ पर प्रत्येक क्लास को देख सकते हैं, उसका कमेंट ज़रूर चेक करें। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि जो भी नया अपडेट आए, नई वीडियो आए, नई क्लास अपलोड हो, उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। और कम्युनिटी पोस्ट भी चेक करें, वहाँ पर रोज़ाना महत्वपूर्ण क्वेश्चन में पोल के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से आपके साथ साझा करता हूँ। और प्ले लिस्ट भी ज़रूर चेक करें, प्ले लिस्ट के अनुसार भी हम यहाँ पर जितना भी कंटेंट अपलोड करते हैं उनकी प्ले लिस्ट बनाई रखी है, उनकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये मॉडल पेपर वाली क्लास आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट के माध्यम से। प्ले लिस्ट में आप अब तक की जितने भी क्लासेज डाली गई है, जितने भी सीरीज अपलोड की गई है, वो सब प्ले लिस्ट में मिल जाएगी साथियों। और साथियों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।